जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। एक बार आप श्री ठाकुर जी की कृपा पर भरोसा करके देखिए, आपको इतने चमत्कार नजर आएंगे जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ऐसी बातें करते हुए मुझे एक कहानी नहीं कह सकते उसे, एक सच्चाई है। ये दिल्ली की ये घटना है और ज़्यादा साल पुरानी नहीं है, ये बहुत कम साल पुरानी है। ये वहाँ पर एक लड़की रहती थी, छोटी सी, रोज व्रज जाती और व्रज में ठाकुर जी के हमेशा दर्शन किया करती, ठाकुर जी को भोग लगाती और वापस आ जाती। इस तरह उसकी बचपन निकल गया। उसकी शादी हो गई, फिर भी वो व्रज जाना उसने नहीं छोड़ा। वो जिस समय पे जाती थी उस समय पर वो हमेशा जाती थी। ऐसे करते करते उसके बच्चे भी बड़े हो गए। बच्चों की शादियां भी कर दी उसने, लेकिन उसने व्रज पे जाना नहीं छोड़ा। वो अपने नियमित समय पर व्रज जाना नहीं, भले बरसात हो कुछ भी हो, उसे व्रज तो जाना ही जाना है। एक दिन उसकी शक्ति समाप्त हो गई, तो उसने वहाँ से एक छोटी सी पीतल की लड्डू गोपाल लेके आ गई और उसकी पूजा ऐसे करती मानो अपने बच्चे की पूजा कर रही हो। बच्चे का जितना ध्यान रखते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा वो उस पीतल की मूर्ति का ध्यान रखती थी। उसे नहलाती, 8 बार उसे दरवाजा खोल कर देखती कि कहीं मेरे लाला कुछ मांग तो नहीं रहा है। इस तरह ऐसे करती रहती। एक दिन क्या हुआ कि जन्माष्टमी थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, क्योंकि बुढ़ापा था तो शरीर तो साथ देता नहीं है। तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मेरे लाला को नहला दो, अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छा भोग लगा दो। पर बहू आज के ज़माने की, वो अपने ऑफिस का काम कर रही थी। उसने कहा कि बेमन से उसने लाला को नहलाना स्टार्ट किया। जैसे ही लाला को नहलाने लगी कि पीतल की मूर्ति नीचे गिर गई। धड़ाम से आवाज आई तो बूढ़ी औरत दौड़ती आई कि क्या हुआ, मेरे लाला को क्या हुआ। तो उसने कहा कि मूर्ति फिसल के थोड़ी सी गिर गई। उसने उसी वक्त रोना चालू कर दिया कि मेरी मूर्ति कैसे गिर गई, मेरे लाला को चोट लग गई होगी। पर उनके लिए तो वो पीतल की मूर्ति थी, पर उसके लिए तो एक वो साथ उसका बच्चा, मतलब कि उसका इष्ट, सब जो मानो वो था। तो उसने कहा कि जा डॉक्टर को बुला के लाओ। बेटा कहे कि ये मेरी माँ कैसी है कि डॉक्टर को बुला के लाऊं मैं इतनी सी बात पे। तो बहुत रोने लगी, बहुत मतलब कि विलाप करने लगी। तो सारे पड़ोसी आ गए, पड़ोसी वगैरह सब आ गए। तो उन्होंने कहा कि तेरी माँ बूढ़ी है, कोई नहीं, इसका दिल रखने के लिए तू डॉक्टर को बुला ला। अब हर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कोई भी अब इतनी बड़ी डिग्रियां करके कौन पीतल की मूर्ति को चेक करने आएगा। ये तो अपने आज के प्रैक्टिकल लोग तो यही सोचेंगे कि क्या पीतल की मूर्ति को चेक करना है। उसने एक डॉक्टर को कहा कि आप डबल फीस ले लेना, पर एक बार मेरी माँ का दिल रखने के लिए चलो। वो वहाँ पे आके जैसे ही हाथ लगाता है, वो माँ को बोलता है ठीक है। तो कि नहीं, वो जो कान में लगाते हैं ना, उससे चेक कर। तो उसको थोड़ा ऐसा लगा। फिर उसने कहा कोई नहीं, बूढ़ी है, वो भी कोई थोड़ा भगवान का भक्त था। तो उसने अपने कान में वो लगा के जैसे ही पीतल की मूर्ति के दिल पे उसको रखा, तो उसके धड़कने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा मेरा वहम होगा, इसलिए उसने दूसरी बार उसने रखा। तो उसके तो पसीने ही छूट गए, क्योंकि डॉक्टर था ना। डॉक्टर को पता था कि इंसान के दिल ही धड़क सकता है, इसका पीतल की चीज़ों का दिल थोड़ी धड़कता है। वो तो उस माँ के चरणों में गिर गया कि माँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि भक्ति में इतनी शक्ति है, क्योंकि जहाँ से तू ये मूर्ति लाई है ना, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो कि डॉक्टर साहब अपनी फीस तो ले लो। तो कि नहीं, फीस तो मुझे जन्मों की मिल गई। ये कहानी तो नहीं कह सकती, ये सच्ची घटना है, क्योंकि ये समझ लो 25-30 साल पुरानी ही होगी। तो भक्ति में तो शक्ति होती है। इस कहानी से तो आपको और भी विश्वास हो जाएगा कि भक्ति में शक्ति है।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे